भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में क्यों ना बने, क्योंकि पवन सिंह अपनी लाइफ को लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छेड़े जाते हैं। पवन सिंह कभी उनकी बीवी ज्योति सिंह, जो दूसरी बीवी है, वो कई तरीके का आरोप पवन सिंह पे लगाते हैं। तो पवन सिंह कई इंटरव्यू में आजकल चुनाव लड़ने के लिए एकदम बेकाबू तरीके से दिख रहे हैं। हर इंटरव्यू में पवन सिंह ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमको कहीं से टिकट मिला तब तो ठीक है, नहीं भी मिला फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह इन दिनों पूरी तरीके से मन बना रखे हैं कि मैं वो चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरी माँ का आदेश हो गया है जिसकी वजह से मैं चुनाव लड़ूंगा। थोड़ा सा सोचिएगा, पवन सिंह हमेशा इंटरव्यू में एक बात और कह रहे हैं कि ज़्यादा पसंद आदमी अपने घर से चुनाव लड़ना, अपने अपने ज़िला से चुनाव लड़ना, ज़िला में लोगों को सेवा देना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन अभी वहाँ की जो माननीय सांसद हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी बीजेपी का बहुत पुराना साथी रहे हैं और विकास की दर उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आरा जिला की हम बात कर रहे हैं, जहाँ के लाल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं। पवन सिंह इन दिनों आरा पे फोकस किए हुए हैं। बीजेपी के साथ 10 साल से जुड़े हुए पावर स्टार पवन सिंह खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं 2019 में ही वो चुनाव लड़ते, लेकिन किसी हालत में उनकी टिकट की अनाउंसमेंट नहीं की गई, जिसकी वजह से पवन सिंह चुनाव के अखाड़ा में नहीं उतर पाए। लेकिन 2024 की जहां तक बात रही, 2024 में पवन सिंह चुनावी अखाड़ा में उतरेंगे और इस बार ताल ठोक के उतरेंगे। उनका कहना तो इतना तक है कि चाहे कोई पार्टी हमको टिकट दे अथवा ना दे, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे जिस भी तरह से चुनाव लड़ना पड़े लड़ूंगा, क्योंकि जनता अब हमको नेता बनाया, अभिनेता बनाया, और वही अब हमको आगे की ओर जो आदेश करेगा वो काम हम करेंगे। तो पावर स्टार पवन सिंह का साफ साफ कहना है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। कई सवाल हैं कि अगर उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला तब क्या होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में नीतीश कुमार के साथ मुलाकात किए हैं। कई बार उनका फोटो तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप के साथ भी वायरल हुआ है। कई बार बीजेपी का तो वो पुराना साथी रहे हैं, स्टार प्रचारक भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पवन सिंह हर बात में ये बात कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा बड़ा कम हूँ, और कोई भी जिला ये थोड़ी चाहेगा कि हमारे जिला को जो चलाने वाला संसद भवन में हमारी आवाज़ को उठाने वाला हो वो अनपढ़ हो। क्योंकि जब पवन सिंह अपने घर की अमाउंट जब मीडिया कर्मी पूछ देते हैं कि कितना करोड़ की लागत से ये घर बन रहा है, तो सीधे वो दीपक सिंह को बुलाते हैं। अब देखिए, एक संसद भवन में पहुंचने के बाद एक सांसद के रूप में जब लोग जाता है, तो वहाँ अपना फ्रीडम दिया जाता है, अपना स्पीच दिया जाता है। भले ही कुछ टाइप का लिख के लेकर के जाते हैं, लेकिन कुछ ओपिनियन अपना देना पड़ता है। अब वहाँ थोड़ी ना दीपक सिंह को जगह मिलेगा, क्योंकि सांसद तो पवन सिंह है, तो दीपक सिंह का वहाँ क्या काम। तो जब तक पवन सिंह ऑनेस्ट नहीं होंगे, जब तक पवन सिंह को ये पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से हम अपने जिला को संभाल सकते हैं, तब तक उनको संसद बनने का न तो हक है और ना वो पब्लिक चाहेगी, क्योंकि कोई भी पब्लिक अनपढ़ लोगों को गद्दी पे बैठाना पसंद आज के डेट में नहीं कर रही है। वो एक युग था जब राबड़ी देवी अनपढ़ होते हुए भी पूरे बिहार को चलाई थी, बिहार का मुख्यमंत्री का दर्जा उनको प्राप्त हुआ और वो मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन आज का 21वीं सदी में सारा कुछ बदल चुका है। तो देखना ये होगा कि पवन सिंह एक तरफ चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे, दूसरी तरफ अनुपमा यादव के साथ अफेयर का चर्चा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पवन सिंह को चुनावी अखाड़े में आने से पहले सोच और समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक नेता बनना और नेता बन के काम करना, लोगों के विश्वास पे खरा उतरना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान की फ़र्क है। तो फिलहाल पवन सिंह ये भी बात कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है, लेकिन फिर भी जब मेरी माँ का आदेश हो गया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसा नहीं होता पवन जी, क्योंकि हर माँ अपने बेटा को राजा बनाना चाहती है, हर माँ अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन सब बेटा प्रधानमंत्री के काबिल नहीं हो सकते हैं। ये बात आपको भी सोचने की क्षमता है और आप भी सोच सकते हैं। बहरहाल, भोजपुरी में सबसे बड़े सिंगर कहे जाते हैं पावर स्टार पवन सिंह। आगे आने वाले दिनों में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जनता उनके प्रति कितना प्रतिशत वोट करेगी, चुनाव वो जीतेंगे या हारेंगे, ये तो भविष्य के कोख में है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल जो छोटा मोटा अपडेट था वो आपके सामने हम प्रस्तुत किए। बाकी आप देख रहे थे ए टू जेड मंच, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार। हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियो आपके सामने पेश करते रहते हैं।